मेरी आवाज जा रही है? यस सर। लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था? स्विच केस। स्विच केस। स्विच केस समझ गए थे? कोई प्रॉब्लम है? स्विच केस किस तरह के वैल्यू पर काम करता है? कैरेक्टर और इंटीजर। कैरेक्टर और इंटीजर। अगर मैं इस पर स्विच केस काम करेगा? यस। काम करेगा? यस और नो? यस सर। इस पे काम करेगा? यस सर। 3.0 है? नो सर। नहीं काम करेगा। ठीक है, क्योंकि वो किस तरह के पॉइंट वाला वैल्यू जो भी होता है उसी में क्या होता है, फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है, 3.0/2 इस पे काम करेगा? नो सर। नो सर। 3/2 का रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट 1। इसका रिजल्ट 1.0। 1.5। 1.0 क्या? ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका इस पे काम नहीं करेगा, सिर्फ इंटीजर और किस पे, कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर भी इंटरनली इंटीजर होता है। तो स्विच केस समझ गए थे? क्वेश्चन उस पे कुछ बनाए थे? क्वेश्चन जितना भी होगा सी वाला बना लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे हम लोग यूज करेंगे मेनू ड्रिवन में, एक आध देंगे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, उसमें आप यूज करेंगे। तो हम लूप की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या है। लूपिंग स्टेटमेंट में भी या लूपिंग कंस्ट्रक्ट में वन स्टेटमेंट या मोर देन वन स्टेटमेंट, दैट मीन्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट executed repeated more than one times as per condition। यानी कि डिसीजन मेकिंग जैसा ही यहां पर भी हम लोग काम कंडीशन पर करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह कंस्ट्रक्ट है, कुछ इस तरह इसकी बनावट है, स्ट्रक्चर है, जहां पर आप कोई भी एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग हो, कोई भी स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट करता है ना। जैसे अगर डिसीजन में इसको देखूं, सीक्वेंशियल में देखूं, तो ये सारा एक बार एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में एंड हो जाएगा। डिसीजन में भी एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा, इधर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू पार्ट करेगा या फॉल्स पार्ट करेगा। लेकिन लूपिंग में वो पार्ट, कुछ पार्ट या सारे पार्ट डिपेंड्स अपॉन यू कि एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करेगा। यानी ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से आपको रिवर्स बैक होगा। तो ये लूपिंग कंस्ट्रक्ट हो गया, या इसको हम लोग कहते हैं आइटरेशन भी। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस, इसका पहले से ही जान रहे हैं आप कि जैसे मैंने समझाया कि मोर देन वन बार ये एग्जीक्यूट करता है। तो कभी जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहां पर मेरे को एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना है। अब सिंपली मैं अगर कह दूं कि आपको सिमेज कॉलेज को 10 बार प्रिंट कराना है, तो ऑब्वियसली आप प्रिंट सिमेज कॉलेज 10 टाइम्स लिखोगे। लेकिन हमें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट चाहिए, ऐसा मॉड्यूल चाहिए जिसको 10 बार वो रिपीट करे। तो उसमें हम लोग सिमेज कॉलेज को डाल देंगे, प्रिंट सिमेज कॉलेज को।
अब ये मॉड्यूल 10 बार रिपीट करेगा तो ये इसके अंदर का जितना भी स्टेटमेंट्स रहेगा वो सारा 10 बार रिपीट करेगा, तो मेरा प्रिंट इमेज कॉलेज 10 बार प्रिंट हो जाएगा। तो एक तरह से हम लोग इसको अचीव करने के लिए कि कोई स्टेटमेंट को अगर मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है तो आप उसको लूप के अंदर डाल दो, जिससे आपको कोडिंग बार बार नहीं लिखना पड़े। तो यही कॉन्स्ट्रक्ट का काम है आपको किसमें, लूपिंग में। ठीक है, अब लूपिंग को जनरली हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, है ना। लूपिंग को कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और बेसिकली आप सी में, C++ में और जावा में वही 3 टाइप पढ़िएगा। व्हाइल लूप जो सी में पढ़ा है आपने, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। ये 3 तरीके का हम लोग लूप इसमें देखते हैं। ये तीनों आपको पढ़ा हुआ है, फिर से हम लोग थॉरली इसको देख लेंगे एक बार। व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। इससे पहले लूप पढ़ने के लिए लूप कैसे काम करता है, तो बेसिकली कोई भी लूप हो, लूप में 3 पार्ट्स होता है, वो बिना 3 पार्ट्स के लूप काम नहीं करेगा। सबसे पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, यानी इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करना किसी भी वेरिएबल को। और दूसरा पार्ट होता है इसका कंडीशन, एंड तीसरा पार्ट होता है इसका मॉडिफिकेशन। यानी कि 3 पार्ट लूप में होना जरूरी है, तभी आपको लूप पूरी तरह काम करेगा। अब इनिशियलाइजेशन किसी भी वैल्यू में वेरिएबल फर्स्ट टाइम देना, वो वैल्यू को इनिशियलाइजेशन होता है। जो वेरिएबल इनिशियलाइज होगा उसी वेरिएबल को आपको कंडीशन में यूज करना और उसी वैल्यू पर मॉडिफिकेशन भी करना है वेरिएबल पर। यानी कि एक वेरिएबल एट लीस्ट तीनों जगह यूज होना चाहिए, चाहे वो इनिशियलाइजेशन में हो, कंडीशन में हो या मॉडिफिकेशन में हो। इनिशियलाइजेशन आप समझते हो, जैसे n = 0 आप ले लीजिए, n को इनिशियलाइज कर रहे हो 0 से, n = 10 ले लिए, n को इनिशियलाइज कर रहे हो 10 से। कंडीशन भी आप जानते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये सारा कंडीशन में आ जाएंगे। मल्टीपल कंडीशन होगा तो हम लोग एंड लगा सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, यानी n को मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है, उसके वैल्यू में चेंजेस लाना। n में 0 है तो उसको 0 को चेंजेस लाना। और मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लोग 4 चीजें करेंगे, या तो एडिशन करेंगे या इंक्रीज करेंगे, दैट मींस उसमें कुछ ऐड करेंगे वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली 2 काम हम लोग करते हैं, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। इंक्रीज आपका होगा एडिशन से और मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लाई करने से भी वैल्यू इंक्रीज होता है। डिक्रीज कैसे होगा, या तो डिवीजन से या सब्ट्रैक्शन से। यानी कि मॉडिफाई करने के लिए मेरे को या तो आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, ये 4 काम आपके मॉडिफिकेशन में यूज होंगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन के ऊपर, आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम ऐड करके, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग उसको मॉडिफाई करें, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो ये 3 पार्ट आप समझ गए होंगे कि 3 पार्ट लूप में रहना मस्ट है। मैं अगर आपसे पूछूं कि i की वैल्यू 1 है और i लेस देन इक्वल टू 10 है, और मैं i को मॉडिफाई कर रहा हूं इंक्रीज करके, प्लस करके, ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। Nine times, sir. 8 9 टाइम times. एग्जीक्यूट होगा। और ये इवैल्यूएट कितनी बार कंडीशन होगा, इसकी बॉडी 9 टाइम काम करेगा, लेकिन ये कंडीशन इवैल्यूएट कितनी टाइम्स होगा, 10 टाइम्स। 10 टाइम, क्योंकि 9 टाइम्स आपका ट्रू होगा, फॉल्स के लिए भी तो ये इवैल्यूएट होगा, भले ही इवैल्यूएट होगा तभी ना ये फॉल्स देगा, तो ये 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर i = i+2 कर दिए, अब कितनी टाइम चलेगा,
5 times. 5 टाइम। चलिए नेक्स्ट मैंने किया i इक्वल टू i इंटू 2, कितने टाइम्स चलेगा? 3 times. 3 टाइम्स। 4 times, sir. 4 टाइम्स। तो कितनी टाइम चलेगा? बाकी लोग भी बोलिए। 4 times. 4 टाइम चलेगा। गुड। 1 पर चलेगा, 2 पर चलेगा, 4 पर चलेगा और फिर कितने पर चलेगा? 4 के बाद 8. 8 पर चलेगा। 8 के बाद 16 आएगा, तो 16 पर फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं। i इक्वल टू 10 है, तो आपके ऊपर है कि i इक्वल टू 10, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड i माइनस माइनस, ये आपको 10 टाइम्स चलेगा, 10 to 1। आप डिवाइड करके कर सकते हैं, i इक्वल टू i बाई 3, ये कितनी टाइम चलेगा? i इक्वल टू 10, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i इक्वल टू i बाई 3, ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा? 3 times. 3 टाइम्स। और बोलो। 3 times. Yes, sir. 3 टाइम। Yes, sir. यस। एक बार 10 पर, एक बार 3 पर और एक बार 1 पर। ठीक है, तो ये तरीका आपको लूप में होना चाहिए, यानी मॉडिफाई आप 4 तरीके से कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है और किस तरह का है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला हम लोग पढ़ते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, ये व्हाइल लूप है, सारा आप जान रहे हैं व्हाइल लूप है ना, का डेफिनेशन है और व्हाइल का ये सिंटेक्स है। एक हम लोग को यहाँ पर लिख देना पड़ेगा इनिशियलाइजेशन पार्ट, कि इनिशियलाइजेशन आपका क्या है, जरूरी है यहाँ पर। तो एक पार्ट कर दो इनिशियलाइजेशन यहाँ पर, कि वो रहे इनिशियलाइजेशन। तो वो इनिशियलाइजेशन में होगा, कंडीशन में होगा, और लास्ट में अगर चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये पार्ट रहेगा। और ब्लॉकिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, आपका करली ब्रेस यूज करेंगे। 1 लाइन का हो तो करली ब्रेस नहीं भी यूज करेंगे, और मोर देन 1 लाइन का हो तो आपको करली ब्रेस यूज करना क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये है आपका व्हाइल का। अब 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, फिर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। एक तो आपको जैसे मैं दे रहा हूं प्रिंट करना, प्रिंट सीरीज ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इसको प्रिंट करना है मुझे। तो ये हैश इंक्लूड IO stream using namespace std int main
और यहाँ पर हम लोग i इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन हो गया, उसके बाद कंडीशन i सर इस पे में प्रिंट सीरीज ऑफ इवन नेचुरल नंबर अप टू, क्या पूछ रहा है? सर स्पेस में ये छूटा हुआ है सर, नेम स्पेस में। अच्छा, नेम स्पेस, ओके। while I is less than equal to 100, उसके बाद सी आउट I, उसके बाद आप टैब छोड़ना चाहते हो टैब छोड़ दो, \t, और I को 1 से मॉडिफाई करना है तो प्लस प्लस आपके पास है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये, ठीक है। इसके पहले अगर आपको मैसेज देना है तो एक मैसेज दे दो int I, और एक मैसेज आप दे दो प्रिंट सी आउट, लेकिन इवन नेचुरल नंबर नहीं है ये, इवन नेचुरल नंबर अप टू 100। इवन नेचुरल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू i प्लस 2, इस तरह से आपको देगा। सर I2 से ना स्टार्ट होगा। अच्छा हाँ, i 2 से स्टार्ट होगा, इवन बोले हैं ना। रन क्यों नहीं कर रहा है? सर एक सेमीकोलन भी छूटा हुआ है। अब सही है ना? यस सर। ठीक है, इस तरह से आपका दे दिया इवन नेचुरल नंबर। आप यहाँ पर लाइन चेंज कर लीजिएगा, ये लाइन इसमें आ गया है। और अगर आप चाहें तो सिंपली आप इफ लगाकर भी कर सकते हैं 1, और प्रिंट करने से पहले हम लोग चेक कर ले, i को 1 से ही शुरू करें और i को 1 से इंक्रीज करें, लेकिन प्रिंट करने से पहले हम लोग ये श्योर कर लें कि i इवन है कि ऑड, क्योंकि i की सारी वैल्यू आएगी 1 से लेके 100 तक, है ना। तो अब उसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन इवन है कौन ऑड है, इवन को सिर्फ चाहिए। तो ऑब्वियसली जहां पर भी मुझे इस तरह के सिचुएशन आ जाता है जहां इवन के चेक करने के लिए कंडीशन लगाना है, तो वहां इफ का यूज करेंगे फिल्टर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इफ कर देंगे, और इफ i 0, ठीक है। और इसको मैं इफ के पार्ट बना दूंगा, तो भी आपका हो जाएगा। अभी भी आपका आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या हुआ कि आपको तीनों पार्ट यहां पर दिख रहा है, 1 100 तक गया और 1 से आप लोग मॉडिफाई किया। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है कि जैसे इनिशियलाइज हम लोग वेरिएबल को करते हैं रन टाइम। कहां करते हैं? रन टाइम करते हैं। इसमें जैसे मुझे पता है कि नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर आपको 1 से शुरू करेगा,
लेकिन कुछ वेरिएबल में हमको पता नहीं रहता है कि कितनी टाइम्स लूप चलेगा। इसमें ये भी पता है कि इसमें 100 टाइम लूप चलेगा, ये इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन आता है, वो हम लोग देखेंगे अब कि वो किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सीरीज वाला जितना भी है वो आपको क्वेश्चन बनाया गया होगा, सीरीज वाला सारा आप देख लेंगे, बना लेंगे। दूसरी टाइप क्या आता है कि जैसे आपके पास क्वेश्चन है, कोई नंबर इनपुट लेना है और उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो अब रिवर्स करना है तो ये भी आपका लूप से ही बनता है, क्योंकि सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना होता है। आप रिवर्स का लॉजिक आप देखते होगे, तो रिवर्स के लॉजिक में आप ये करते हो कि आप सबसे पहले उस नंबर को, जैसे 3 to 1 है, इसको 1 to 3 करना है, तो आप क्या करते हो कि पहले 1 को आपको आना चाहिए, तो 1 को लाने के लिए आप क्या करते हो, 3 to 1 में पहले 10 से क्या करते हो, मॉडुलस निकालते हो, ठीक है। उसके बाद रेव में एक फॉर्मूला होता है, मॉडुलस जो भी आया उसको 0 into 10 प्लस मॉडुलस जोड़ते हो, और फिर 32 को 321 को क्या करते हो, 32 करते हो, 10 से डिवाइड करके, है ना। ये पहले से आप जानते हैं कि 10 से अगर रिमाइंडर किसी चीज को निकालते हैं तो लास्ट वाला वैल्यू बचता है, यानी इसकी रिमाइंडर क्या होगी, 1, और इसकी आउटपुट क्या होगी, 32। तो आप इस तरह करते हो, 1 मेरे को मिल गया, फिर मेरे को 32 जाता है, फिर से 32 पर भी यही काम करते हैं, फिर 32 को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर उस डिवाइड वाला रिजल्ट को, रिमाइंडर वाले को इसमें हम लोग ऐड करेंगे, और फिर 32 को हम लोग 3 बनाएंगे, यानी 2 टाइम्स किया, फिर 33 हो गया, फिर 3 को यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये वाला जो मॉड्यूल है, ये जो स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कर रहा है, डिवाइडिंग, रिमाइंडर, फिर उसके बाद उसको फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करना रिजल्ट को, फिर उसके बाद डिवाइड करके नंबर को स्क्वीज करना, कंप्रेस करना, छोटा करना, ठीक है। तो ये एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जितना नंबर्स ऑफ डिजिट है, जितना नंबर्स ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। नंबर्स ऑफ डिजिट कितना है, 3 है, तो ये कितनी बार लूप चलेगा, 3 बार लूप चलेगा, एक बार 321 पर, एक बार 32 पर, और एक बार 3 पर, ये आप जानते हैं, यस सर। ठीक है। हाँ, तो इस तरह के ये भी क्वेश्चन आपको लूप में बनेगा, और इस तरह के क्वेश्चन मैं एक बना दे रहा हूं, आप इसको समझ लेंगे। loop 2 take input any number and reverse it। कोई नंबर इनपुट लेना है और उसको रिवर्स करना है, ठीक है। नंबर इनपुट लेने के लिए हम लोग वेरिएबल पहले ले लेते हैं, n एक लेंगे, एक रिमाइंडर के लिए जरूरी पड़ता है रेम, और एक रेव, आप फॉर्मूला जानते हो, रेव वेरिएबल रिवर्स स्टोर करने के लिए, और रेव में पहले से 0 है, ये सब आप जानते हो, इसलिए इसको पूरा तोड़ के समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग जाएंगे, इनपुट लेंगे, सी आउट, रन टाइम इनपुट लेंगे ऑब्वियसली, इंटर एनी नंबर, और नंबर को हम लोग इनपुट लेंगे n वेरिएबल में, और फिर हम लोग n को चेक करेंगे। आप तब तक n चलेगा जब तक 0 से बड़ा रहेगा, या n नॉट इक्वल टू 0 भी दे सकते हैं। और इसमें हम लोग आएंगे, सबसे पहले r देते हैं, n मॉडुलस 10, और फिर रेव इक्वल्स टू रेव इनटू 10 प्लस r, एंड फिर
n y इक्वल्स टू 10। ठीक है, उसके बाद मेरे को रिवर्स में एक्चुअल नंबर आ जाएगा। रिवर्स करने के बाद तो रिवर्स को एक एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ हम लोग प्रिंट करा देख सकते हैं। रिवर्स नंबर ऑफ रिवर्स नंबर इज क्या हो जाएगा, रेफ। ठीक है, रेफ की वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगा बार बार, इंटर एनी नंबर, रिवर्स आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं। और इसमें भी देखिए आपको तीनों पार्ट हुआ है, इनिशियलाइजेशन भी हुआ है, और जो वेरिएबल एक पार्ट, तीनों पार्ट में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एन को इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हम लोग नंबर लिए, जैसे रन टाइम अभी मैंने नंबर लूंगा A135, तो एन की वैल्यू 135 हो गई, यानी एन इनिशियलाइज हो गया। फिर एन का यूज हम लोग कंडीशन में कर रहे हैं, और एन का यूज फिर हम लोग कहां पर कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन में कर रहे हैं, n इक्वल टू n/10। और यहाँ पर मॉडिफाई n को कर रहे हैं, वो 10 से डिवाइड करके कर रहे हैं। तो हमने बताया कि मॉडिफाई में आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपको लूप का। बाकी इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं, पहले से बनाया हुआ है, समझ रहे हैं? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तो सारा लॉजिक समझ रहे हैं, ड्राई रन करके आपको दिखा हुआ है, ये सब चीज सारा लाइन समझ रहे हैं इसका। यस सर। चलिए, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा, और जितना भी क्वेश्चन आपके पास होगा वो सारे को आप चेंज कर लेंगे, बस सी इन और सी आउट करना है। बाकी लॉजिक आपका सारा सेम है, कोई लॉजिक डिफरेंट हो नहीं रहा है। दूसरी चीज कि हम लोग ऑब्वियसली यूज करेंगे आपको नेस्टेड लूप की। क्या यूज करेंगे, नेस्टेड लूप की। और नेस्टेड लूप का यूज कब होगा, अभी हम लोग नेस्टेड वाइल का यूज करेंगे, क्योंकि वाइल के अंदर हम लोग वाइल पढ़ेंगे, तो नेस्टेड वाइल हो गया। तो नेस्टेड वाइल में ऑब्वियसली आपको जरूरत के अनुसार होगा, जब मेरे को सिचुएशन ऐसा होगा कि एक वाइल के अंदर दूसरा वाइल चाहिए, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, नेस्टेड वाइल का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे उस तरह के क्वेश्चन आपका हो जाए, जैसे मैं अभी एक बनाएंगे आप क्वेश्चन कि कोई नंबर इनपुट लीजिए, उसको चेक कीजिए कि प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो एक तो है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं, इसके लिए तो लूप लगेगा ही चेक करने के लिए। या पहले इसी क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन हमने बनाया कि एक नंबर इनपुट लीजिए, जहां पर आपको चेक कीजिए कि ये चेक नहीं करना है, इसको रिवर्स करना है। अब नंबर क्या है कि एट द सेम टाइम मुझे एक एक नंबर मिलते जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कर दे कि 100 से लेके, है ना, 200 तक, या 100 से लेके 150 तक, है ना, जितना भी नंबर है वो सबको आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो एक तो रिवर्स करने में ही मुझे लूप की जरूरत पड़ा, और दूसरा लूप की जरूरत कब पड़ रही है, तो उसको मुझे किसमें डालने में, लूप में डालने में। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि आप 100 से लेके 150 तक के जितना भी नंबर हो रिवर्स करो। तो 100 से लेके 150 तक आप बारी बारी से तो नंबर नहीं लोगे, उसके लिए आप क्या करोगे कि इसको भी आप लूप में डाल दोगे, जिससे आपको फर्स्ट टाइम 100 मिलेगा, फिर 101 मिलेगा, फिर 102 मिलेगा। तो ये हो गया आपको नेस्टेड लूप, यानी लूप के अंदर लूप हो गया, यानी नेस्टेड वाइल यहां यूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप चेंज कर लेंगे नेस्टेड में।
अब हम एक क्वेश्चन आपको बना दे रहे हैं, है ना, प्राइम वाला बना दे रहे हैं कि प्राइम वाला आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल प्राइम बनाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग कैसे लूप के अंदर डालेंगे नेस्टेड के अंदर। तो पहले नॉर्मल प्राइम का एक आप कोडिंग देख लीजिए। प्राइम नंबर सबको मालूम है किसको कहते हैं? यस सर। किसको कहते हैं? जो सिर्फ वन और अपने आप से डिवाइड हो। जो वन और इटसेल्फ से डिवाइड, वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमारे पास लॉजिक भी आप जानते हो। लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक हम लोग देते हैं? ये तो मैथ सर की बात लूप, होगी, लॉजिक क्या देते हो? सर एक लूप चलाएंगे जिसमें आई इनिशियलाइज हो नहीं के वैसे मत डिवाइड। पूछे, बताओ एक लूप चलाएंगे वो छापने जैसा नहीं, हमको सिंपल बताओ क्या लॉजिक लगाएंगे। वो तो हम जानेंगे कि आई लेंगे, आई की जगह हम पी भी ले सकते हैं। मुझे चेक करना है कि 5 डिवाइड प्राइम है कि नहीं, इसके लिए मैं क्या करूंगा? सर डिवाइड करने के बाद इसका काउंट चेक करेंगे। क्या इसका काउंट चेक करेंगे डिवाइड करने के बाद। काउंट चेक करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे ना, किससे डिवाइड करेंगे 5 को? सर जो लूपिंग चलाएंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे, बस 2 से। नो सर, नंबर के आधा तक या नंबर तक। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कहां तक? n/2 सर। या तो नंबर तक n/2 या नंबर तक के या आधा 4 तक। तक। तो फिर हमको Yes, sir. काउंट क्या करने की जरूरत है? फिर क्या काउंट कि 2 से 4 के बीच अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर वो क्या है? प्राइम नहीं है, किसी एक से डिवाइड हुआ। काउंट तो तब ना करना पड़ेगा जब हम लोग 1 से 5 तक चलेंगे, और तब चेक करेंगे क्या 5 को डिवाइड जब किए हैं 1 से 5 तक में तो 2 ही से डिवाइड हुआ है, तो काउंट करेंगे कि कितनी से डिवाइड हुआ है। तो 2 से डिवाइड हुआ है तब वो प्राइम है। जब हम लोग 2 से 4 तक चलेंगे तब तो हमको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 2 से 4 तक चलेंगे और 2 से 4 में किसी से 5 डिवाइड हो जाता है, तो वहीं पर हम समझ जाएंगे कि ये प्राइम नहीं है। तो काउंट कब करेंगे? जब 1 और वो नंबर शुरू करेंगे 1 से और उस नंबर तक चलेंगे, तब हम लोग काउंट पर करेंगे। लेकिन जब वो नहीं करेंगे तब हम लोग काउंट पर नहीं चलेंगे। ठीक है, दोनों तरीका आप बना सकते हैं, दोनों तरीका आप देख लेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं, चलिए आइए। ये हो गया लूप 3.cpp। प्रिंट प्राइम सीरीज, प्राइम का सीरीज प्रिंट करना है। फ्रॉम 2 से ही प्राइम नंबर शुरू होता है ना, 2 to 100। 2 से लेके 100 तक हमको प्राइम सीरीज प्रिंट करना है। सबसे पहले सिंगल प्राइम वाला बनाते हैं, फिर उसको सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे, आपको आसान भी हो जाएगा समझने में। तो सिंगल प्राइम के लिए मैं इंट लूंगा, आप दोनों तरीके से बना दे रहे हैं। पहले मैं बना दे रहा हूं 2 से लेकर लूप चलने वाला, तो इंट n, एक नंबर लेंगे, पहले एक नंबर लेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लिए, पहले क्वेश्चन है एक नंबर लेंगे, उसको चेक करेंगे कि प्राइम है कि नहीं, फिर उसके बाद उसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो एक नंबर लेंगे, तो एक नंबर के लिए हम लोग सी आउट इंटर एनी नंबर, ठीक है, सी इन, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे while n, सिंपली हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, i चलेंगे
तो पहला मेथड हम बता दे रहे हैं काउंट करने वाला, या दूसरा मेथड से हम लोग चल रहे हैं आई लेस देन एन, और आई मैं यहां पर ले लेता हूं आई इक्वल्स टू 2, यानी कि अगर मैं 5 लूंगा, 5 मान के चलते हैं तो 2 से लेके कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा इफ एन को आई से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि पूरी तरह अगर कट जाता है तो वहीं पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि लूप से बाहर निकल जाना होगा, फिर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। हम कट गया, मैं समझ गया कि वो प्राइम नहीं है। ठीक है, वो प्राइम नहीं है। तो यहां पर मैं आगे बताऊंगा ब्रेक, लेकिन ब्रेक की अभी जरूरत पड़ रही है तो ब्रेक मैं यूज कर दे रहा हूं। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रेक का यूज हम लोग लूप में करते हैं और लूप से बाहर निकलने के लिए करते हैं, ये पहले से ही आप जानते हैं। तो यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे ब्रेक का। ब्रेक, ठीक है। और एक फ्लैग आप यूज किए, फ्लैग वेरिएबल। और यहां पर मैं कर दे रहा हूं ब्रेक करने से पहले फ्लैग 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे और आई प्लस प्लस। ठीक है, आई बढ़ते भी जाएगा, आई को बढ़ाना जरूरी है। नीचे आएंगे और चेक करेंगे इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, सी आउट एन जो नंबर लिए वो इज नॉट सॉरी इज प्राइम। 0 वैल्यू रह गया तो प्राइम हो गया। एल्स सी आउट एन नॉट प्राइम, एन इज नॉट प्राइम। ये लॉजिक समझ रहे हैं? सर वहाँ फ्लैग का ही लिखे हैं। फ्लैग हम बता रहे, ये लॉजिक से आपने नहीं बनाया है क्वेश्चन? नो सर। नहीं नो बनाया। सर। चलिए, तो ये लॉजिक भी समझ लीजिए, वो लॉजिक आप देखे ही हैं। तो इसको पहले मैं एक बार रन करा लेता हूं सक्सेसफुली, उसके बाद समझा देता हूं। नंबर 9 इज नॉट प्राइम। उसके बाद हम लोग लेंगे 5 इज प्राइम, यानी कि सही सही दे रहा है। अब इसको समझिए, जैसे क्या होगा, फ्लैग एक वेरिएबल है। फ्लैग क्या है? वेरिएबल है। आप फ्लैग की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है फ्लैग लेना। फ्लैग का वैल्यू 0 है। फ्लैग मतलब झंडा उठा देना है, झंडा गिरा देना है। 0 है, गिरा हुआ है, 1 हो गया, उठ गया है। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि फ्लैग ही लेना, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने क्या किया कि एक तो एन ले लिया, आई को 2 से कर रहे हैं, आई को 2 से चल रहे हैं। तो मैंने पिछली बार ही समझाया आपको, लॉजिक जब समझा रहे थे उस समय बताया कि अगर 5 को चेक करना है कि 2 से ले, जैसे हमको ये आपको सिंपली आपको चेक करना है 9 को, तो 9 को हम लोग चलेंगे 2 से लेके 8 तक। ये लॉजिक दे दिए, लॉजिक ये दे दिए कि 2 से लेके 8 तक चलेंगे। अब 2 से लेके 8 तक में जहां भी डिवाइड हो गया हम आगे चेक करेंगे नहीं, हमको पता चल गया कि वो प्राइम नहीं है। 2 से डिवाइड किया 9 को, नहीं हुआ। 2 के बाद अगली बार 2 बढ़ के हो गया 3 से डिवाइड हो गया, तो ऑब्वियसली हम समझ गए कि ये प्राइम नहीं है। तो फिर हमको आगे क्यों बढ़ना है? इसीलिए हम लोग कहें कि जो लूप को 2 से लेके 8 तक चल रहे हो मत चलो, इसीलिए हम लोग ब्रेक लगाए। और ब्रेक आप आगे पढ़ेंगे, बताएंगे आगे, लेकिन ऐसे भी पहले से आप जानते हो कि ब्रेक लूप से टर्मिनेट करता है, लूप से बाहर निकालता है। तो हमको लूप से बाहर निकल जाना है, फिर हमको 4 5 6 7 8 पर चेक ही नहीं करना है, 3 पर ही पता चल गया।
अब जब यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग जे भी 3 से डिवाइड कर दिया, ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि n जो है एक समय 9 होगा, 9 तो होगा ही हमेशा, और i की वैल्यू क्या होगी 3 होगा। तो ये डिवाइड हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि फ्लैग 1 कर दें, फ्लैग का वैल्यू क्या हो गया 0। अब झंडा उठा दे, 1 कर दे। अब कॉन्सेप्ट समझिए क्यों ये दिए। उसके बाद ब्रेक, लूप से बाहर निकल जाए। क्या बताएं, लूप से बाहर निकल जाए। तो लूप से बाहर निकले तो हम लोग के कंफर्म है कि झंडा अगर उठा हुआ होगा वो जरूर प्राइम नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां दे दिया है। और झंडा अगर 0 का 0 रह गया, यानी कि ये ट्रू होगा, तभी ना फ्लैग के वैल्यू चेंज होगा। और फ्लैग के वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी कि वो प्राइम नहीं है। तो हमने यहां पर क्या दिया है कि अगर फ्लैग झंडा गिरा रहा, एक लॉजिक है, फ्लैग की वैल्यू 0 रहा, यानी ये रहा, यहां पर नहीं आया, ये आएगा तब चेंज हो गया, तो ये नहीं मिला, यानी कि वो प्राइम है। और जे भी 0 नहीं हुआ, यानी फ्लैग का वैल्यू अगर 1 होगा तो 0 नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो क्या है वो प्राइम नहीं है। ये लॉजिक था मेरा। क्या समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इसको ड्राई रन करा दें, या ड्राई रन आप करा लेंगे? करा दीजिए सर। अच्छा, कौन बोल रहा है कैमरा जरा ऑन करना? कैमरा ऑन करो। बिट्टू राज बोल रहा है, ड्राई रन करा दीजिए सर। हम तो पूछे, लेकिन ड्राई रन देखिए, प्रोग्राम 2 होता है, एक प्रोग्राम बनाने आना और एक प्रोग्राम को समझना। प्रोग्राम कौन बनाया है? आप बनाए हैं, हम बनाए हैं? हम बनाए हैं। Yes, sir. प्रोग्राम में कोई ऐसा चीज यूज किया है जो आपने नहीं पढ़ा है? No, sir. तो फिर ड्राई रन क्यों नहीं होता है आपसे? सर कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक के कारण क्यों पता mistake हो नहीं जाता चलता है? कि अगर ड्राई रन कहाँ- नहीं करने आ रहा है तो आप प्रोग्राम नहीं समझे, यानी कि इसमें इफ आपको समझ में नहीं आ रहा है, व्हाइल समझ में नहीं आ रहा है, हर वो चीज किया हुआ है। क्वेश्चन बनना ना बनना अलग मैटर है, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक किसी से नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन अगर बनाया हुआ है और उसको नहीं आप समझ रहे हैं ड्राई रन करके, तब दिक्कत है, क्योंकि इसमें हर एक वो पार्ट आपको समझाया हुआ है। लॉजिक भी मैंने बता दिया कि क्या मेरा लॉजिक था देने का। अब ड्राई रन करना है तो ड्राई रन तो आप पहले से ही सीखे रहते हो, और उस चीज को आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ड्राई रन से तो अगर मुझे कोई प्रोग्राम कोई दूसरा टाइप करके देख दिया बड़ा सा प्रोग्राम, तो मैं भी ड्राई रन करके ही चेक करूंगा। और ड्राई रन में आप पढ़े होंगे कि ड्राई रन में आप सिंपली जैसे जैसे कोडिंग कह रहा है वैसे वैसे आपको कोडिंग चलते जाना है, ठीक है? ओके सर। जैसे आपको यहां पर आपको क्या करना है कि एन ले लेना है, आई ले लेना है, और क्या ले लेना है? फ्लैग। फ्लैग एन में आप कुछ भी मान लो वैल्यू, आई में पहले से 2 है, फ्लैग में पहले से 0 है, एन की वैल्यू कुछ मान लो 9, ठीक है? इसके बाद वाइल है, वाइल में यहां पर 9 होगा और यहां पर क्या होगा 2 होगा, क्लियर है? 2 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ये आप समझ रहे हैं? इसके अंदर नहीं जाएगा तो फिर आगे बढ़ेगा प्रोग्राम, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 से 3 हो गया। फिर लूप है, लूप जानते हैं कि जब तक फॉल्स नहीं होगा ये रिवर्स बैक होगा, और आई की वैल्यू अब 3 होगा, 3 लेस देन 9, कंडीशन ट्रू है। नीचे आया 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये कंडीशन ट्रू हो गया। ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके बॉडी में एंट्री करेगा, बॉडी में कह रहा है फ्लैग इक्वल्स टू 1, यानी फ्लैग की वैल्यू अब क्या हो गया 1 हो गया। नीचे आएगा और क्या हुआ ब्रेक, व्हेन ब्रेक इज एनकाउंटर्ड इन लूप, है ना, इट्स टर्मिनेट द लूप। जो भी ब्रेक लूप के अंदर मिलता है इसको लूप से बाहर फेंक देता है, ऐसा नहीं कि इफ के अंदर है तो इफ है, ये ओवरऑल लूप के अंदर है, लूप से बाहर फेंक देता है।
तुरंत ब्रेक मिला, 1 करने के बाद ब्रेक मिला, लूप से बाहर फेंका, यहां पहुंच गया। फ्लैग इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है? फॉल्स। फ्लैग की वैल्यू क्या हो गया है? 1। 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। 9 इज नॉट प्राइम। सिंपल तो है, ये सब आप पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं आप लॉजिक, ट्राई रन कराना, समझ गया? अब ये लॉजिक यहां समझना था, ये लॉजिक हम आपको बता दिए कि क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूं आपको लूपिंग में। किसमें कन्वर्ट कर दे रहा हूं? लूप में। तो लूप में सिंपली आप देखेंगे क्या करना है मुझे इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां चेक करना है कि 2 से करना है, यानी रन टाइम इनपुट, मुझे n की वैल्यू रन टाइम मुझे नहीं लेना है। n पता है कि कहां से कहां तक चलेगा, तो n मैं डायरेक्टली यहां पर वैल्यू ले लेता हूं n इक्वल्स टू 2, ठीक है। n इक्वल्स टू 2। अब n इक्वल्स टू 2 करेगा तो n इनपुट हो गया, n इक्वल्स टू 2, और इसको मैं करूंगा, अब चेक करूंगा कि n को कहां तक जाना है। तो व्हाइल n लेस देन इक्वल टू 100 तक जाना है। तो ये तो लूप हो गया कि 2 से लेके 100 तक चलेगा, और इसका बॉडी, तो बॉडी ये है। सबको चेक करना है, 2 को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, 3 को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, 4 को चेक करना है कि प्राइम नहीं है कि नहीं, 100 तक चेक करना है। और ये जो यहां से यहां तक मशीन जो है वो प्राइम चेक करने का बनाए हुए, एक तरह से कोडिंग कह लीजिए, मशीन कह लीजिए। तो इस पूरे कोडिंग को हम लोग इस लूप के अंदर डाल देते हैं। तो यहां पर हम लोग एक कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे और इस पूरे मशीन को हम लोग जो है उसको इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये कोडिंग पहले से किया हुआ था, इस कोडिंग को हम लोग एक ऐसे लूप के अंदर डाल दिए हैं जो आपको 2 से लेके 100 तक चलेगा ये नंबर। अब ये तो कोडिंग हो गया कि पहले 2 मिला, 2 को चेक किया कि प्राइम है कि नहीं। अब प्राइम होगा तो प्रिंट करेगा, नहीं प्राइम होगा तो मैसेज देगा। अब 2 के बाद मेरे को 3 आना चाहिए, तो 3 कैसे मिलेगा? तो n प्लस प्लस, ठीक है। अब n प्लस प्लस यहां नहीं होगा, सॉरी, इस इनर लूप के अंदर होगा। तो लूप को थोड़ा सुधार लीजिए, इस इनर लूप के अंदर, आउटर लूप के अंदर होगा, तो ये हो गया n प्लस प्लस। अब मुझे कुछ छोटी छोटी बातें हैं उस पर ध्यान देना है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो प्राइम है उसको प्रिंट कीजिए, और जो नहीं प्राइम है उसको मुझे कुछ काम नहीं है। तो सीधे जो प्राइम है उसको प्रिंट कीजिए, और जो नहीं प्राइम है उसको छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। तो मैं ये हटा दूंगा, एल्स। प्राइम है उसको प्रिंट कीजिए, मैसेज मत डालिए, सिंपली प्रिंट कीजिए जो प्राइम है। तो n को यहां पर प्रिंट कीजिए, और फिर आप लाइन चेंज करके प्रिंट कर दीजिए, है ना, बस मैसेज नहीं देना है। 2 अगर प्राइम है तो 2 प्रिंट करे, 3 अगर प्राइम है तो 3 प्रिंट करे, 4 अगर प्राइम है तो 4 प्रिंट करे, 4 नहीं प्राइम है तो न प्रिंट करे। तो सिर्फ वो वैल्यू चाहिए, ये हो गया। दूसरा मैंने क्या देखा, और छोटा चीज आपको क्या करना है कि आपको प्राइम के लिए मैंने लॉजिक लगाया कि प्राइम के लिए लॉजिक क्या है कि i को 2 से स्टार्ट होना है, और एक फ्लैग वेरिएबल लेना है। फ्लैग वाला लॉजिक से हम बनाए, आप दूसरे लॉजिक से भी बना लेंगे, वो भी लॉजिक हम बता सकते हैं। तो ये दोनों, किसी भी नंबर को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, ये दोनों चीज मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये दोनों चीज मिल रहा है? सिर्फ 2 को मिल रहा है, दोनों चीज शुरुआत में दोनों चीज मिला, सिर्फ 2 को मिल रहा है। लेकिन जब 3 आएगा एक बार नंबर, और 3 के लिए चेक करेगा प्राइम नंबर, तो फिर अब तो यहां नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो लूप यहीं से घूमेगा। तो 3 को तो इन दोनों चीज नहीं मिला, तो आपको 3 को भी चाहिए। तो आप इसके अंदर कर दीजिए कि जो भी वैल्यू आएगा 3, 4, उसको तुरंत से i की वैल्यू 2 मिले और फ्लैग की वैल्यू 0 मिले। ये सारे वैल्यू को चाहिए, न कि सिर्फ 2 को चाहिए 0 मिले। तो यहां पर मिल गया इस लूप के अंदर, क्योंकि लौटेगा तो यहीं से लौटेगा। i की वैल्यू 3 होगा तो फिर उसको भी 2 और फ्लैग का 0 मिलेगा। n की वैल्यू 5 होगा तो 5 को भी n को चेक करेगा तो उसको भी 2 और फ्लैग के वैल्यू 0 मिलेगा। क्लियर है? और यहां से फिर ये देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहां पर डिक्लेयर कर दो, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करेंगे और रन कराएंगे। ये देखिए आपको आ गया 2
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इस तरह आपको आ गया प्राइम चेक करने का। कोई पूछ रहा है मैंडेटरी है जीरो से इनिशियलाइज करना, कोई बाबू जरूरी नहीं है जीरो से इनिशियलाइज करो, वो आपके दिमाग के ऊपर है। सपोज मैंने फ्लैग को यहां पर 12 रख दिया, कोई जरूरी नहीं है, यहां चेक करते समय आपको दिमाग लिख रखना है। ये फ्लैग का वैल्यू अगर 12 होगा तो आपका वो प्राइम नहीं है, बस ये लिखना है। आप फ्लैग का कुछ भी ले सकते हो, 0-1 एक स्टैंडर्ड तरीका है। फ्लैग का वैल्यू 12 हो गया तो यानी कि इसके अंदर नहीं गया और इसके अंदर नहीं गया, ये तो मशीन यही ना मेन चेक कर रहा है। इसके अंदर गया तो फ्लैग का वैल्यू चेंज करना है, तो फ्लैग का वैल्यू इसके अंदर चेंज नहीं होगा, यानी 12 का 12 रह जाएगा, तो समझेंगे कि वो प्राइम है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कुछ भी लक्ष्य रख सकते हो। ये देखिए कोई रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई होप इन चीजों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप एक बार ये सारा क्वेश्चन पढ़ के आएंगे, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर, और क्वेश्चन बना के लाएंगे। बहुत सारा आपके पास क्वेश्चन होगा सी वाला, वो सारा आप बना सकते हैं, सिर्फ समझना था। क्लियर है? यस सर।